सभी सुंदर साथ को कोट आन कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 126 की 72 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। गुरु गम टाली ए गांठन छूटे केमे न थाय रे नरम माहेली कामस केमे न जाए जो कीजे अनेक सरम। हे सज्जनों, सदगुरु के ज्ञान के बिना कर्म की यह प्रबल गांठ नहीं छूट सकती और न ही किसी भी प्रकार से शिथिल हो पाएगी। अनेक परिश्रम करने पर भी तुम्हारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार नहीं छूटेंगे। बाहिर थकी गांठ एक छोड़िए तिहा बीजी बंधाए अपार ए विषमा बंधनो नथी रे उपाय बीजो आणे संसार। कदाचित अन्य उपायों के द्वारा कर्म की एक गांठ बाहर से छूट भी जाए तो वहां पर दूसरी अनेक गांठें तुरंत ही बंध जाएगी। इस प्रकार इन विषम बंधनों से मुक्त होने के लिए गुरु ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। आ आकार माहे जीव बंधाणो ते पण नव ओलखाए तो पार ब्रह्म जे पार थयो ते केणी पेरे खोलाए। इस मनुष्य शरीर में यह जीव बंधा हुआ है। यदि हम अपने ही शरीर में स्थित जीव को भी पहचान नहीं सकते तो इस संसार से परे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कैसे ढूंढ पाएंगे, उनकी पहचान कैसे हो पाएगी। जीव थयो माहे निराकार ते केणी पेरे बांध्यो बंध रूप रंग वाए तेज नहीं तमे साधो जुओ रे सनंद। यह जीव तो वस्तुतः आकार रहित है, वह इस शरीर में कैसे बंध गया है। उसका न कोई रूप है न रंग, उस पर वायु और प्रकाश का भी प्रभाव नहीं होता। हे साधुजनों, आप इस पर विचार तो करें, यह सब कैसे हुआ। जीव बंधाणो अज्ञाने ते अज्ञान निंद्रा जोर जहर चढ़ियो घेन भोमतणु ते पड़ियो तिमिर माहे घोर। वस्तुतः जीव अज्ञान के द्वारा बंधा हुआ है। यह अज्ञान रूपी निंद्रा अति प्रबल है। इस संसार के काम, क्रोध, अहंकार आदि माया का नशा उस पर चढ़ा हुआ है। इसीलिए जीव अज्ञान के अंधकार में डूबा रहता है। आणे आकारे जो नव छूटो तो छूट सो के ही पर साधो साधनी संगत कर जो खिण खिण जाए अवसर। हे साधुजन, यदि मनुष्य तन प्राप्त करने पर भी कर्म के बंधनों से मुक्ति नहीं हो पाओगे तो फिर जन्म मृत्यु के बंधनों से कैसे मुक्त हो सकोगे। इसीलिए साधु महात्माओं के संग में रहकर उनका उपदेश ग्रहण करो। यह अमूल्य अवसर क्षण क्षण में बीता जा रहा है। साध संगाते आ जहर उतर से रुदेते कर से प्रकाश घेन निंद्रा सर्व उड़ीने झासे अंधकारनो नाश। सच्चे साधु महात्माओं का संग करने पर माया का यह विष स्वतः उतर जाएगा तथा हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। तब जीव को बेसुध बना देने वाली अज्ञान निंद्रा समाप्त हो जाएगी तथा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा। त्यारे जीव जई आप ओलख से आ ठाम
घर पोताना दृष्टे आवसे त्यारे पामसे विश्राम। तब जीव को स्वयं की पहचान होगी तथा यह इस झूठे संसार को भी पहचानेगा। जब अपना घर उसकी दृष्टि में आएगा तभी वह विश्रांति प्राप्त कर पाएगा। જ્યારે જીવની મોરછા ભાગી ત્યારે ઉડી ગયું અજ્ઞાન। કર્મની કામસ કેમ રહે જ્યારે ભલિયો श्री भगवान। जब जीव की मूर्छा दूर हो जाएगी तब अज्ञान भी मिट जाएगा। जब उसे परमात्मा ही मिल जाएंगे तब उसमें कर्म के विकार कैसे रह पाएंगे। भ्रांत भरम सर्वे भागी जासे उड़ी जासे आशंक। अगम अगोचर सहु शोध थासे रमसे माहे वसंत। जब उसकी सभी भ्रांतियां दूर हो जाएगी तथा सभी संशय भी मिट जाएंगे तब इंद्रियों के द्वारा अगोचर अगम्य परमात्मा की भी शोध हो जाएगी तथा वह उन्हीं के साथ नित्य रमण करने लगेगा। दोष मा दीजे रे वैराट वाणी ने मुख थी बोले सहु सत। बोल्या ऊपर चाली न सके त्यारे फरी जाए छे मत। संसार के शास्त्र वचनों तथा साधु संतों की वाणी को कोई भी दोष मत देना, क्योंकि उन सभी ने सत्य ही कहा है। जब वाणी के अनुसार जीवन में आचरण नहीं हो सकता तब बुद्धि भी फिर जाती है। मोटो अवतार श्री परशुराम जी तेना हजी लगे बंध न छूटे। कष्ट करे छे आज दीन लगे पण तोहे ते ताणा न त्रूटे। श्री परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, परंतु अभी तक उनके बंधन नहीं छूटे हैं। वे आज तक तप करते हुए अनेक कष्ट सहन कर रहे हैं, तथापि कर्म बंधन की सूक्ष्म तंतुएं नहीं टूटती। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 126 की 84 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।